और उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। रूथ चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे तैयार हुआ छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लिए होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु और किसी कारण से मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही और उससे भी अधिक करे। आमीन। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। तो परमेश्वर सुनने वाला हर एक लोगों को प्रभु अनुग्रह का कारण होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके वचन जीवित और प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है और हृदय के अंदर तक कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करिए प्रभु। परमेश्वर आपके वचन व्यर्थ नहीं होना है। परमेश्वर अद्भुत काम किए, इसके धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। रूथ करकर एक औरत के वो बात इधर हम लोग पढ़ा है। ये एक मोआबी स्त्री थी, मोआब देश में रहने वाली थी। उसको परमेश्वर से, सच्चा परमेश्वर कौन है वो अच्छी उसको कोई जानकारी नहीं थी। उनके विषय में यहाँ पर लिखा है, आप रूथ पहला अध्याय जब आप समय मिलेगा घर पर जाकर पढ़िएगा, उसमें एक परिवार में हुआ एक घटने के बारे में लिखा है। बतलहम कर एक देश में रहने वाला एलीमलेक कर एक भाई थे। उसको 2 बेटे थे, उनका पत्नी, 4 लोग। बतलहम में अकाल पड़ गया, इस कारण से बतलहम छोड़कर मोआब देश में रहने के लिए गया। बतलहम छोड़कर मोआब देश में रहने के लिए गया। बतलहम का मतलब रोटी का घर, रोटी का भवन। लेकिन रोटी के भवन में अकाल, भोजन वस्तु नहीं। इस दुख को देखकर रोटी के भवन से और भागकर मोआब में अन्य जगह पर जाकर बसने लगा। एक बुरी हालत वहीं पर हुआ और उनका एलीमलेक का मृत्यु वहीं पर हुआ। और उसके बाद दोनों बेटे लोग वहां पर 2 मोआबी लड़कियों से शादी किया। एक भाई का नाम मजलोन, दूसरे का नाम गिलियोन। और अचानक दोनों बेटे का मृत्यु हो गया। अब 3 औरत लोग बच गया, तीनों विधवा है, उसको कोई मौका नहीं। नवोमी यानी एलीमलेक का पत्नी नवोमी ने अपने बहुओं से कहा, तुम लोग इधर रुको, मैं अपने गांव चले जा रहे, तुम लोग इधर ही रहो, क्योंकि मैं यहां अकेले रहकर कोई फायदा नहीं। एक बहू, उसका नाम औरफा, उसने अपना सास मां को चुम्बन दिया और छोड़कर चली गई। लेकिन दूसरी वाली से बोले, रूथ से बोल रहे थे, तुम भी चले जाओ। तब उसने अपना सास मां से कहने वाला शब्द हम लोग अभी यहां पर पढ़कर सुना है। वो ये थे, रूथ ने बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग हैं और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया।
इस औरत के अंदर का एक दृढ़ निश्चय देख रहे थे, मुझे छोड़कर जाने के लिए मत बोलिए, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू टिकेगी वहां पर मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं। आखिर में महत्वपूर्ण बात बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर भूमि पर बोली है, अकेले है, कोई भी नहीं है, जंगल के बीच में है। उसके साथ दूसरे वाली बहू तो चली गई, लेकिन उसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर भूमि पर बोला। स्वर्ग पर परमेश्वर उस बात को सुना है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर खामोश नहीं रह पाया। भूमि पर एक व्यक्ति मेरे बात एक कवनेंट बांध रहा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर परमेश्वर ने बोला मैं आज उसको आशीष और अनुग्रह दूं। बाइबल में दो औरत लोगों का नाम से पुस्तक है, एक था रूथ का पुस्तक, दूसरा था एस्तर का पुस्तक। बाकी सब पुस्तकों में से आत्मियों का नाम मेंशन किया हुआ, लेकिन ये दोनों औरतों के बारे में बोल रहे हैं। ये दोनों औरतों का इंपॉर्टेंस मुख्यतः मैंने जो कल मेडिटेट कर रहा था बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मोआबी स्त्री, अन्य जाति की स्त्री, एक यहूदियों से शादी किया, उसका नाम है रूथ, और मानव जाति का छुटकारा होने के लिए यीशु मसीह उनके वश में, उनके गोत्र में पैदा हुआ, उनके जीनियोलॉजी में आ गया। एक यहूदी औरत थी, उसका नाम एस्तर थी। वो एक अन्य जाति के राजा से शादी हो गया, जबरदस्ती किया है। उसके वजह से, एस्तर की वजह से सारे यहूदियों का छुटकारा हुआ, सारे यहूदियों का छुटकारा हुआ। ये दोनों इसलिए, ये दोनों औरत बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। यूजुअली औरतों का नाम यहूदी लोग मेंशन ही नहीं करते थे, विशेष करके कोई अन्य जाति से आए उसके बारे में बोलते ही नहीं थे, लेकिन ये अन्य जाति की औरत के नाम से एक पुस्तक आ गया। हालेलुया। कारण क्या है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर बोला। आज आप यहाँ पर जीवित और सच्चा परमेश्वर को यीशु मेरा परमेश्वर है कर आप फैसला लिया है तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन पर वो वचन सुनकर तो याद रखते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। हालेलुया। जौ का काटने का समय था, जब ये सास और बहू अपने गांव में बतलहम में वापस आ गए, उसको सुनाई पड़ा बतलहम में भोजन वस्तु आ गया, बतलहम का आकार दूर हो गया। अब ये दोनों वहीं पर आ गया, अपना घर नहीं, परिवार नहीं, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे पता नहीं। दोनों औरत लोग हैं, दोनों औरत लोग हैं। रूथ उसके बहू ने बोला सास मां से, मैं जाऊंगी, लोग काटनी काटेंगे, उसके बाद जो जौ नीचे गिरता है उसको पीनेगी, जौ नीचे गिरता है उसको पीनकर घर पर लेके जाकर खाना बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। इतना गरीबी अवस्था में थे, गरीबी अवस्था में थी, उनका दुख बहुत बड़ा दुख के अवस्था में थे। लेकिन परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से उस औरत बोआज नामक एक धनी व्यक्ति के खेत में चली गई। और रूथ का पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन में लिखा गया, इसलिए वह जाकर एक खेत में लाने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक
थे, भाग्य उसका था, इसलिए उसी खेत में आ गया। और कोई खेत में था तो उसका हालत खराब हो जाती थी, लेकिन वो सही व्यक्ति के पास आया। आज आप लोग एक सही व्यक्ति के पास आ गया है, सही जगह पर आ गया है। हालेलुया। कई लोग, कल भी एक भाई ने हमसे बोला था, कई लाखों रुपया तक खर्च किए थे, शैतान रात में आकर उसको मारते थे। हालेलुया। तकलीफ में थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप एक सही जगह पर आ गया, छुटकारा पाने वाले जगह पर आ गया। हालेलुया। रूत, तुम कहां जा रही हो पता नहीं, लेकिन एक सही जगह पर पहुंच गया। वो बोअज के खेत में थे। आज बोअज का मतलब स्ट्रेंथ, बोअज का मतलब स्ट्रेंथ, बल, बलवान है करकर नाम उसका अर्थ है। यानी हमें बल देने वाला परमेश्वर, हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर, हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देगा, आपका कमजोर शरीर को परमेश्वर बल देगा, क्योंकि हालेलुया नया नियम में बोअज यीशु मसीह को दर्शा है। बोअज नया नियम में यीशु मसीह को दर्शा है, क्योंकि पुराना नियम एक प्रतिबिंब है, एक शैडो है। नया नियम ओरिजिनल है। पढ़िएगा हिब्रू का, इब्रानियों के पत्र 10 का 1 वचन पढ़िएगा। हिब्रू 10:1। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका उनका असली स्वरूप नहीं। हाँ इसलिए उन एक ही प्रकार के परिधान, बस ये प्रतिबिंब पुराना नियम, असली रूप क्या है, यीशु मसीह है। पुराना नियम का व्यवस्था प्रतिबिंब है, शैडो है, परछाई है। नया नियम का वो शैडो असली रूप यीशु मसीह का दर्शा रहे थे। इसलिए बोअज, वो पुराना नियम का बोअज नया नियम में हमारे लिए यीशु मसीह को दर्शा है। पुराना नियम का रूत आपको और मुझको, हम सबको दर्शा है। हालेलुया। हम इस बोअज यानी हमारे यीशु मसीह के पास हमारे भाग्य के कारण, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया है कृपा के कारण आ गया, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आ गया, अनुग्रह के कारण परमेश्वर के पास आ गया। और किसी के पास गया तो हमारा सत्यानाश हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि किया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने बोला, भजन संहिता 18 का 1 और 2 वचन में लिखा है, Psalms 18:1 और 2 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरे चट्टान है, और मेरा मेरा गढ़ है, और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरा चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मैं उसका शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी वो मेरा ढाल और मेरे मुक्ति मुक्ति का सींग है, मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के बारे में दाऊद बोल रहे थे। यानी हमारे यीशु मसीह हमारे एक बल है। बोअज का मतलब स्ट्रेंथ। यहाँ फिलिपियों के पत्र में 4 अध्याय उसका 13 वचन में, फिलिपियंस 4:13 में ये लिखा है, जब जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहां पर बैठकर है? जेल में। जेल में बैठकर बोल रहे, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उससे सब कुछ कर सकता हूं। आज हो सकता है आपके शरीर में कमजोरी होगा, आप ये कहना मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हो सकता है आप बीमार होगा, आप ये कहेंगे मेरा बीमारी चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आप ये कहेंगे मैं ठीक हो गया, क्योंकि उसके घोड़े खाने से तुम चंगे हो गए।
कार्य हमारे आत्मिक जीवन में हम पाना आवश्यक है। इसमें से एक पाकर हम सैटिस्फाइड होकर जाने के लिए नहीं, जो तीनों प्रभुओं में देते हैं, तीनों हमारे अंदर होना है। उसके बारे में आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले उसका भूख को मिटा दिया और तृप्त कर दिया। हमारा परमेश्वर का सबसे विशेषता हमें तृप्त करेगा, सैटिस्फाइड करेगा। तृप्त करने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। रूत का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। रूत चैप्टर 2 वर्स 14। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपने कोर सिरके में डूबा। देखिए, तो वो लौ लेने वाले के पास बैठ गई। आगे, और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हो गई, वरन कुछ बचा भी रखा। ये स्त्री के बारे में कोई केयर नहीं कर रहा था। मोआब स्त्री थे, बाहर से आई थी, जो लौलिनी के समय पर, जो काटने के समय पर जो नीचे गिरने वाला जव इकट्ठा कर रहे थे। बस 1-2 गंदर नीचे गिर रहे, वो इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का कानून था वो नीचे गिरा हुआ गरीबों के लिए है, तुम उठाना नहीं है। वो कानून था, मूसा ने दिया हुआ कानून थे। इसलिए बोअज उसको केयर नहीं कर रहे, उसको बहुत लोग उसमें से इकट्ठा कर रहे थे और उठाकर रख रहे थे। ये औरत भी वहीं पर आई, इसलिए गिरा हुआ जव को उठा रहे थे। वो अपने मन में ये सोची, मैं जाकर शाम तक थोड़ा बहुत मिलेगा, उसे 2-2 रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा सास मां खाएंगी, ऐसे सोचकर बैठी, निकाल रहे। भूख उसके अंदर है, कोई खाना नहीं देने वाला। मोआब देश से आई है, उनके पास खाने का रोटी कुछ नहीं थे। लेकिन यहां पर एक तरस ये देख सकते हैं, उसका 13 वचन भी थोड़ा पढ़िएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। देखी, तेरे अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तेरे दासियों में भी किसी का बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। देखिए, तुम्हारे जो दासी लोग वहां पर है बैठे, उनके तुल्य भी मैं नहीं हूं, तो भी तूने मुझे शांति दी। बहुत आज दे, क्या देगा? शांति देगा। हालेलुया। भूख में है, आप किस चीज से का भूखा है? आज हम लोग कई चीज का भूखे हैं, शारीरिक भूख भी है, आत्मिक भूख भी है। परमेश्वर शारीरिक भूख को भी मिटाएंगे, हमारा आत्मिक भूख को भी मिटाएंगे, क्योंकि बोअज के खेत में आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये बोअज आपको खाली हाथ से जाने नहीं देगा, भूख में होकर जाने नहीं देगा। प्यार से, प्रेम से, क्योंकि बड़ा अमीर आदमी प्रेम से, प्यार से बोल रहे हैं। इसने बोल रही है, मैं तेरे दासी के बराबर तक भी नहीं है, यानी वो दासी से भी नीचे। दासी लोग और थोड़ा बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर आई होंगी, ये तो उससे भी बुरा कपड़ा पहनकर मोआब से आएगी। दासी लोग थोड़ा अच्छा रोटी के साथ कोई सब्जी लेके आए होंगे, इसके पास केवल कुछ भी नहीं है, अभी यहां पर आई, उससे भी नीचे। अब इसने ये काम किया, बोअज ने उससे कहा 14 वचन में, वही आकर रोटी खा, बोल रहे थे, तो आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा दो। सब्जी लेके नहीं आया, दाल वगैरह लेके नहीं आया, और इसमें डुबा दो। दासी थे, प्रेम कर रहे थे, यानी दया कर रहे थे, डुबा दो। और वो
टोलने वाले के पास बैठ गई और उसने उसको भूनी हुई बालें दे दिया। वो खाकर तृप्त हो गई और कुछ बच नहीं रहा। भुनी हुई बालें वो भी तैयार करकर आया, वो बस दे दिया। टेस्टी हम लोग कभी कभी खाते हैं, वो जो पूजा बोलते हैं वो सब, और वो भी बॉस उसको दे दिया, वो खाया, तृप्त हो गया। बाइबल में तृप्त हो गया, बच भी गया। हमारा बॉस, हमारा परमेश्वर आपको तृप्त भी होने देता है, बच भी जाने देते हैं। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। कितना टोकरी बच भी गया? 12 टोकरी। एक चेले के लिए परमेश्वर ने वहां पर रखा है। हालेलुया, बच भी जाते हैं। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, आपका कमियों को, आपका खटियों को परमेश्वर क्या करेगा? उसको भरपूरी करेगा। एक काम करना है, सही बोआज यानी सही परमेश्वर के पास आना है, सही खेत में आना। ये खेत आपके लिए तैयार है। बोआज दया से भरपूर है कि बोआज की तरफ हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। वो हमारा हर दिन का रोटी हमें प्रदान कर देता है। भजन संगीता 104 और उसका 28वां वचन में लिखा है, Psalms 104 वर्स 28 में लिखा है, तू उन्हें आज्ञा देता है, वे चुन लेता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर अपना मुट्ठी जब खोलेगा क्या मिलेगा? उत्तम पदार्थों से क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु आपका मुट्ठी खोलिए। कितना लोग बोलेंगे, प्रभु आपका मुट्ठी खोले? बोलना, हालेलुया। आपका मुट्ठी, बाइबल कह रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, प्रभु का वचन कह रहे थे, जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाते हैं। प्रभु मेरे लिए अपना मुट्ठी खोलिए, मेरे परिवार के लिए अपना मुट्ठी खोलिए। बोल दीजिए, मेरे बिजनेस में अपना मुट्ठी खोलिए, मेरे पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी अपना मुट्ठी खोलिए। परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलेगा, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करेगा। अब किसके पास आया? बोआज के पास आया। हमारे बोआज कौन है? हमारे यीशु है। कौन है? हमारे यीशु है। हालेलुया। हमारा भूख मिटाने वाला परमेश्वर है। नंबर 1, वो हमारा भूख मिटाता है। अब आपका शारीरिक भूख हो सकता है, आपका आत्मिक भूख हो सकता है, आपका मानसिक भूख हो सकता है। सब चीज में एक बोआज, पुराना नियम का बोआज, नया नियम में हमारे लिए यीशु मसीह को दर्शाता है, भूख मिटाने। नंबर 2, सिर्फ भूख मिटाकर जाना नहीं, ये बोआज ये भी एक और काम करता है, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर केवल हमको आशीष नहीं देते हैं, परंतु हमारे द्वारा और भी लोग आशीष पाना चाहते हैं। परमेश्वर केवल आपको आशीष नहीं दे रहे, परंतु आपके द्वारा और कई लोग आशीषित होना परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? सिर्फ मुझे आशीष देना है या मेरे द्वारा और लोग आशीषित होना है? हालेलुया। आप सोचिए, आपको क्या चाहिए? सिर्फ आप अकेला खाना चाहते हैं या आप भी खाएंगे और लोगों को भी खिलाने के लिए परमेश्वर देगा? वो चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको देगा। हालेलुया। बोआज का दूसरे कार्य हम देखना पड़ता है। प्रभु का वचन में लिखा है 3 अध्याय, रूत का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। 3 का 15। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े हैं उससे फैलाकर पकड़ ले। जब उसने उसे पकड़ा, 6 नपुए जेव नाप कर उसको उठा दिया, फिर वो नगर में चली गई। हमारा परमेश्वर का विशेषता ये है, बोआज का विशेषता। बोआज ने बोला, जो तुम उड़े हुए तुम्हारा चादर है, वो चादर बिछाओ, पकड़ो। 6 नाप
नाप वाला जो ये नाप वाले होते हैं ना, नापने के लिए आप लोग क्या बोलते उसको? वो 6 बार डाल दिया। पहले पूरे हुए दिए थे पेट भरने के लिए, अब क्या कहते इसमें चारों पे 6 नाप जौ डाल दिया। ये 6 नाप जौ रूत अकेले खा सकता है एक ही टाइम पर? नहीं, वो किसी लिए है? अपने सास मां के लिए भी है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया केवल हमको सैटिस्फाइड करने वाला नहीं, हमारे परिवार के लोगों के लिए भी हमारा परमेश्वर देने वाला है। कितना लोग विश्वास करता है ये अच्छी खेत पर आप आइए, ये अच्छी जगह पर आप आइए, आप इस अच्छी भूमि पर आइए। एक बोआज आपसे प्रेम करने वाला, आपको दया करने वाला, आपको करुणा करने वाला एक बोआज है। 6 नाप दे दिया। अब उसके बाद वो पीने नहीं गया, अपने घर चले गए। हालेलुया, अब इसको प्रमोशन हो गया। पहले क्या करते हैं, दासियों के नीचे थी और खाते वक्त दासियों के बराबर बैठी है। अब दासियों से बराबर बैठने वाली अब दासियों से ऊपर हो गई है। हालेलुया हालेलुया, आपको हम परमेश्वर एकदम दासी बनकर रहने नहीं दे रहे, दासी पर भी वहां पर पीट रहे हैं। अब ये 6 नाप जब लेकर अपने घर पर जा रहे हैं। दासी 6 महीने मेहनत करते तो इतना नहीं मिलते थे, अभी एक ही दिन में बहुत उसको दे रहे थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो बोआज के खास में वहां पर एक भूनी हुई हालेलुया छोटी चीज सिर्फ खाकर तृप्त नहीं होने का है। बोआज आपको और अनुग्रह दे रहे हैं। केवल आप आशीष नहीं, केवल आप आशीष नहीं, आपके द्वारा और लोग आशीषित होना है, और लोग आशीषित होना है। हालेलुया, परमेश्वर इसे करने देगा। कारण क्या है? बोआज का विशेषता नहीं थी, ये काम इन्होंने किया थे भूमि पर। बोला जब तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है करके बोला, बोआज से बोला वो ये मेरा बेटी है, हालेलुया मैं उसका परमेश्वर हूं, बोआज तुम उसको 6 नाप दे दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं कितना भी कठोर आदमी के हृदय के अंदर भी परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया, आपका हो सकता है आपके काम करने वाले जगह पर होगा, हो सकता है आपके ऑफिस में होगा, हो सकता है आपके हालेलुया जगह पर होगा, लेकिन परमेश्वर हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। इस्राएली जनता मिस्र से जब वापस आ रहे थे, वापस आते वक्त परमेश्वर मिस्रियों का हृदय के अंदर ऐसे दया किया, जो कुछ इस्राएली मांगा सब कुछ दे दिया, सोना चांदी भीतर जो भी मांगा सब कुछ दे दिया। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा एक बात, हम ये 2 चीज से सिर्फ संतुष्ट होने से हमारे लिए खास अनुग्रह नहीं। हम सोचे कि प्रभु को प्रार्थना किया मेरा सर दर्द ठीक हो गया, प्रार्थना किया मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे अससाव प्रार्थना के लिए। परमेश्वर बोला है और तुम अकेले प्रार्थना करना है। अभी एक सिस्टर इधर आई है, भाई हम लोग प्रार्थना करते थे, तेल लेके गए, बच्चे का सिर में चोट लगी, फंसा रहे थे, सुबह पास्टर साहब को नहीं बुलाई, वो सीधे तेल ले लिया, यीशु के नाम से प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना सुना, चंगा किया ना। हालेलुया हालेलुया, इसको कहते हैं उन्नति, इसको कहते हैं विश्वास की उन्नति। हर समय नाक दर्द और दांत दर्द पेट दर्द सबके लिए पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, आप बुलाते तो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरे महत्वपूर्ण काम बोआज ने किया, वो बात अभी हम लोग देखा, जब आते वक्त बाकी जो काम करने वालों से नीचे थे उसको बराबर बैठा दिया, खाना रख दिया। सेकंड टाइम में
बाकी दासियों से ऊपर हो गया। बाकी दासी लोग फिर भी पीट रहे थे। उसको बोला तुम चादर के अंदर डाल दिया। अब फिर पीटने के लिए नहीं आएगा, कितना मिल गया तो फिर क्यों पीटे, चली गई अपने घर पर। अब इसका मतलब बाकी दासियों से ऊपर। तीसरा एक बात बोलते तो बहुत बड़ा अनुग्रह है। उसका 4 अध्याय, रूत का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। रूत चैप्टर 4 वर्स 13। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और वो उसकी पत्नी होगी। और जब वह उसके पास गया, जब वो उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। आमीन। बस यहाँ पर लिखा है तब बोअज रूत से विवाह कर लिया। दासी थी, रूत से विवाह कर दिया। अब इतना बड़ा खेत का मालिकी बन गई। समझ में आया? हालेलुया। पहले कौन थी? बीनने वाली थी, दासियों से नीचे थी और दासियों के बराबर में आई, बराबर में बैठी। इस तरीके में पन डुबाकर तुम रोटी खाओ बोले, भुने हुए सब्जी बाले दे दिया। और उसके बाद एक और प्रमोशन मिल गया, 6 नाप हुआ। जब उसको मिल गया अभी भीगने का जरूरत नहीं पड़ा। और तीसरा देख रहे थे, अब इस सारे खेत का मालिक ही बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने इस अधिकार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आत्मिक अर्थ में बताना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के साथ विवाह निश्चय किया है। वो हमारा दुल्हा है, हम उसका दुल्हन है। यीशु मसीह आते वक्त यहां से कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएगा। बादलों पर यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। सारे स्वर्गीय अनुग्रह परमेश्वर में प्रदान करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं परमेश्वर। स्वर्ग का सारे अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 2 और 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूम लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो मसीह को पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर बोला क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। हम परमेश्वर के लिए पवित्र कुमारी के समान है, यानी हम सब कलीसिया मिलकर एक कुमारी, एक दुल्हन। परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहे, दुल्हन को लेने के लिए परमेश्वर आ रहे। हम अपने आप को पवित्र बनाना। लेकिन दूसरा वचन बहुत दुखदायक, डर पैदा करने वाली एक बात है। परंतु मैं डरता हूं, पौलुस बोला, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, सांप ने हवा को बहकाया, धोखा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया। इटर्निटी नष्ट करने के लिए, हमारा नित्यता दूर हटाने के लिए शैतान क्या करता है, कोशिश करेगा। अरे प्यारो, हम सावधान रहना जरूरी है। वैसे तुम्हारा मन भी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए।
पवित्रता से होनी चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना। बोअज हालेलुया रूत से विवाह किया। रूत अभी गुलाम नहीं है। रूत और नाओमी अब बोअज के पास है। हालेलुया। और रूत अभी सारे खेत का मालिक बनकर वहीं पर रह रही है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें विवाह निश्चय कर हमें तैयार किया है, अपने लोगों को लेकर स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय अनुग्रह में रखने के लिए चाहते हैं। ये सत्य वचन है, झूठ नहीं। हम अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय और उसका 6 से लेकर 8 वचन तक इस प्रकार लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6 to 8। बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। गर्जन का सा शब्द सुना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है और उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। प्रभु का वचन करता है, आओ हम आनंदित और महान हो जाओ और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आप पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आप पहुंचा है। और उधर लिखा है, और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। तैयारी हम अपने आप को करना है। आजकल बहुत इसी क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, दुल्हन सजा हाँ, वो सिस्टम नहीं है। अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। हो सकते है दूसरा मदद करेगा। हालेलुया। तैयार आप अपने आप को करना है। यहाँ का ब्यूटी पार्लर वाला क्या क्या लगाते हैं, इधर उधर सब लगाते हैं। हालेलुया। और एकदम से गोरा गोरा दिखेगा, वो सुंदर खूबसूरत परी जैसे दिखेगा। लेकिन कभी गर्मी का मौसम में बिजली चला गया, पंखा सब बंद हो गया, उस समय पसीने अपने आप आ गया, यहाँ का काला यहाँ का पीला से मिलकर यहाँ से बहते बहते और अजीब सा रूप बदल जाएगा, भयानक बदल जाएगा। क्योंकि क्या हो गया, पसीने से सब कुछ बदल रहे थे और अपना कपड़े का और भी पसीना और शरीर में पूरा हालत खराब हो जा रहे थे। लेकिन अपने आप को सजाना मतलब वो ब्यूटी पार्लर में जाकर लिपस्टिक बनाओ कर कर नहीं बोल रहे। परमेश्वर की आगमन के लिए अपने आप को पवित्र और शुद्ध करें। और एक महीन मलमल धार्मिकता का वस्त्र के बारे में इधर बोल रहे थे, उसके शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों का धर्म के काम है। मेरे प्यारो, हम पवित्र लोग, परमेश्वर ने पवित्रता के साथ परमेश्वर ने बुलाया है। बोअज तैयार है। क्या आप तैयार है? कलीसिया तैयार है, यीशु तैयार है। हालेलुया। यीशु आने के लिए तैयार है। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु से विनती करें। प्रभु हालेलुया। हालेलुया। बोअज के बारे में आज बोअज का 3 स्वभाव हम देखे थे। हालेलुया। पहला स्वभाव, हालेलुया, हम हालेलुया दूसरा दासियों से भी नीचे अनुभव में थे। हालेलुया। दूसरे दासियों से नीचे थे। हम संसार में परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर से हमें कोई लेना देना नहीं थे, हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे। लेकिन एक बोअज के खेत पर आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, परमेश्वर के निकट में आ गया। हालेलुया। हम हमारे योग्यता के कारण
परमेश्वर की कृपा के कारण परमेश्वर को उपस्थिति में आ गया। प्रभु मेरे ऊपर तरस खाइए परमेश्वर, मेरे ऊपर दया करिए परमेश्वर, मेरे ऊपर आप तरस खाइए परमेश्वर। वो बोआज उनके ऊपर तरस खाया, बोला तो अपना रोटी लेकर इस सिरके में डुबाकर हालेलुया तुम खाओ, हालेलुया। साथ में भुनी हुई हालेलुया भाले भी दे दिया, खा के तृप्त हो गया, बच भी जाते। दूसरा बार बोआज ने हालेलुया बोला तुम्हारा चादर बिछाओ और दिखाओ, उसमें 6 नाप जव उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। तीसरा बार ये बोआज हालेलुया रूत से विवाह कर दिया है। अब ये रूत सारे खेत का अधिकारी हो गया, मालिक हो गया। हमारे पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए भेजा है, हम पापियों के लिए भेजा है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे विवाह होगा, भूमि पर हमारा विवाह निश्चय हो गया। हम परमेश्वर के पास स्वर्ग पर नित्य 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 युग में रहने के लिए परमेश्वर में बुला रहे हैं। हालेलुया। फिर हम पाप के बंधन की गंदगी में नहीं रहना है, पाप के हालेलुया बंधन में हम नहीं रहना है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। फिर हम दासत्व की जुए में नहीं जूझना है, परमेश्वर में दया करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर आपकी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु जी, आपकी करुणा तेरे लोगों के ऊपर रख दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम खाकर तृप्त होने वाला बनने के लिए और साथ में और लोगों का आशीष का कारण बनने के लिए और हालेलुया स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए परमेश्वर आपने हमें चुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हालेलुया। साथ में हवा को बहकाया, उसी प्रकार हमें बहकाने के लिए अनुमति नहीं देना है परमेश्वर। हम पवित्रता से हम दूर नहीं हटना है परमेश्वर। तेरे अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहने के लिए प्रार्थना विनती करता हूं परमेश्वर। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा मदद कीजिए, इसलिए धन्यवाद देता हूं। सुना हुआ वचन परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें अपने आप को प्रभु जी हालेलुया तैयार रहने के लिए प्रभु हमें शक्ति सामर्थ पवित्र आत्मा मदद के लिए राजा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर में बनी रहने के लिए सहायता के लिए राजा। अद्भुत आपकी इसलिए धन्यवाद। ये सुना हुआ वचन कभी भी शत्रु हालेलुया हमारे हृदय से निकालने के लिए अनुमति नहीं देना है परमेश्वर। हमारे हृदय की गहराई तक प्रभु जी वचन कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें। आमीन आमीन। हे मेरे मन